नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे हम अमेरिका के दंडात्मक 50% टैरिफ का। आज से वो लागू हो गया है और भारतीय जो निर्यातक हैं उनमें खलबली है, डर है कि अब आगे क्या होगा, वो कहाँ से कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाएंगे। इस बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है और जो एक्सपोर्ट काउंसिल है उसकी एक मीटिंग हुई है। सोर्सेज के हवाले से अब ये स्ट्रेटजी बन रही है कि इसकी भरपाई कैसे की जाए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा कितना व्यापार हो रहा था, किस किस और कितना हम प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा अमेरिका के साथ जो हम निर्यात कर रहे थे यानी भारत निर्यात कर रहा था वो 86 से 87 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा था। लेकिन जो हम निर्यात कर रहे थे उसमें सब के सब उत्पाद प्रभावित नहीं हुए हैं। 48.5 अरब डॉलर के आसपास के उत्पाद हमारे प्रभावित हुए हैं जो इन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। बाकी फार्मा एनर्जी सेक्टर को उन्होंने बख्श दिया है, इसलिए वो अभी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें 10.3 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग है। तो जो प्रभावित हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कपड़ा आ रहा है, चमड़ा आ रहा है, समुद्री उत्पाद आ रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी आ रहा है, वगैरह वगैरह ये सब आ रहे हैं। तो तिरुपुर जो तमिलनाडु में कपड़े का हब है, जहाँ पे ये तैयार करके और भेजा जाता था, वहाँ सबसे ज़्यादा मायूसी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 10.3 अरब डॉलर का जो कपड़े का परिधान का जो निर्यात हो रहा था, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या किया जाए। तो ये बात आ रही है कि ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया समेत 40 देशों को चुना गया है। उसमें अधिकांश यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं कि उनका जो 590 अरब डॉलर का परिधान का मार्केट है और उसमें अभी तक भारत की भागीदारी जो है वो 5 से 6% के आसपास है। इसको बढ़ाया जाएगा और इसको यदि बढ़ाते हैं तो 10.3 अरब डॉलर का जो निर्यात है उसको काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के अब प्लानिंग बन रही है कि कैसे उन देशों को निर्यात किया जाए। इसके अलावा एक खबर और ये भी आ रही है कि भारत सरकार और मोदी सरकार का जो मानना है वो ये मानना है कि अधिकतम इसका असर जो है 6 महीने तक रहेगा। या तो तब तक अमेरिका अपना मूड बदल लेगा या कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो 6 महीने के लिए बाजार में उथल-पुथल ना हो, किसी कर्मचारी को, छोटे व्यापारी को कोई दिक्कत ना हो, तो ये कोई सब्सिडी और लोन का ऐलान कर सकते हैं कि ये हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये तो सस्ते दर पे लोन लीजिए और ये सब्सिडी लीजिए और जैसे आप चला रहे थे अपना मार्केट, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, वो सब वैसे ही रन करते रहिए। इन 2 बातों पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है और ऑलमोस्ट फाइनल हो रहा है। तो इस तरीके से ये तैयारी हो रही है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिन मार्केट को खोलने के लिए कह रहा है यानी कि एग्रीकल्चर आप खोल दीजिए, डेयरी खोल दीजिए, समुद्री उत्पाद खोल दीजिए, जिसके लिए भारत किसी भी सूरत में राजी नहीं है। इसकी वजह है जो उनके यहाँ की परिस्थितियां हैं और जो हमारे यहाँ की परिस्थितियां हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो है सीमांत किसान है, किसी तरीके से 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं और हम उनके उत्पाद को कहाँ तो बेचना चाहें और कहाँ हम आप ही को एंट्री दे देंगे, तो फिर हम अपने किसानों के हितों की कैसे रक्षा करेंगे। ऐसे डेयरी में 10 करोड़ रोजगार है डेयरी उद्योग में और उसको खोल करके हम अपना रोजगार वो कर लें। ऑलरेडी रोजगार की समस्या है, ऐसे ही खेती किसानी में भी काफ़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। तो भारत ये मंजूर कर ही नहीं सकता, करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। फिर जो अंदर से आवाज़ उठेगी उसे बर्दाश्त करना जो है सरकार के बस की बात नहीं होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार-बार ये बात बोल रहे हैं कि किसानों के मामले में और डेयरी संचालकों के मामले में और पशुपालकों के मामले में हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसकी जितनी कीमत चुकानी पड़े। तो होता क्या है कि जब भी कोई समस्या पैदा होती है तो उसका कोई ना कोई समाधान तो होता ही होता है।
तो इसका भी समाधान है। बस ये बात ज़रूर है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या अचानक आई है। ये उम्मीद सरकार कतई नहीं कर रही थी। बेशक ट्रंप बोल रहे थे कि ये लागू ही कर देंगे। अच्छा, अब ज़रा तर्क सुन लीजिए उन्हें ट्रंप का। वो ये कह रहे हैं कि 25% तक भारत जलने की स्थिति में था, जो आप 7 अगस्त से टैरिफ लागू हुआ। 25% जो दंडात्मक टैरिफ आपने लगाया है, क्या तर्क है कि आप रूस से जो है तेल खरीद रहे हैं सस्ते दर पे, और जो है खरीद रहे हैं, और चूंकि वो पैसा जा रहा है यूक्रेन के साथ जंग में, इसलिए हम भारत पे दंड लगा रहे हैं कि आप बंद कर दो ताकि रूस कमजोर हो जाए। रूस से तो आप दोस्ती करें, रूस से तो बैठ के आप मीटिंग करें, और रूस के साथ आप व्यापारिक समझौता करें, और आपके यूरोपियन कंट्रीज भी करें, आप व्यापार भी करें, कोई दिक्कत नहीं। चीन सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत यदि खरीद रहा तो इसे बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत के ऊपर एक ये भी आरोप लगाते हैं कि आप जो है वहां से तेल खरीदते हैं और कच्चा तेल खरीद करके अपने यहाँ शोधन करते हैं, और फिर उसे दूसरे मार्केट में, दूसरे देश के मार्केट में मुनाफे पे बेच देते हैं। आप क्या करते हैं? यूरोपियन कंट्रीज क्या करती है? वो भी तो यही काम करते हैं ना, जिसको जहां लाभ हो। यदि अमेरिका को रसिया से कुछ मंगाने या कुछ बेचने में फायदा हो रहा है, तो अमेरिका भी आज करना चाहते हैं। आप पर्दे के पीछे से जो व्यापारिक वार्ता रूस से कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है। लेकिन ट्रंप चले थे दबाने के लिए कि भारत को इस मुद्दे पे दबा लिया जाए, लेकिन भारत जो है झुकने को इसलिए तैयार नहीं हुआ कि उसकी बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है, और उसकी भरपाई और किसी तरीके से वो नहीं कर सकता। और पूरे ग्लोबल ट्रेड में के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, आयात निर्यात जो भी ग्लोबली हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, तो ये बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है। हमारा जो टोटल जीडीपी है, वो टोटल जो जीडीपी है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि इसका असर होगा भी तो 2% के आसपास असर हो सकता है, और जो ग्रोथ रेट है उसमें 0.1 या 2% का फर्क पड़ सकता है यदि लंबा ये चला तब। और यदि हम वैकल्पिक मार्केट खोजने में कामयाब रहे तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय जो भी प्रभावित उद्योग हो रहे हैं वो परेशान है कि कैसे मामला सेटल होगा, किस करवट ऊंट बैठेगा। जैसे ही उन्हें नया मार्केट मिलेगा सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि कितने दिनों के अंदर ये जो कोलाहल है वो थमता है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।